नमस्कार। आज क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल क्षारक एवं लवण के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में अम्लों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पर चर्चा किए थे और आपने उसको घर में पढ़ा होगा तो समझ भी गए होंगे। आज हम लोग आते हैं क्षारक पर, बेस पर, कि बेस का क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है। कुछ लोग शायद जानना चाह रहे थे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में फर्क, तो कल के वीडियो में बताया गया था। भौतिक गुणधर्म का मतलब है जो हमें बाहर से दिखता है, जो गुणधर्म, जो प्रॉपर्टीज, जो गुण, जो लक्षण आपको सामने दिखता है, बाहर से दिखता है, इसी को भौतिक गुणधर्म कहते हैं। जैसे दूध सफेद होता है, दूध द्रव पदार्थ है, यह बाहर से दिखता है। अब दूध में प्रोटीन है तो कौन सा प्रोटीन है, कितना है, विटामिन है कौन सा है, कितना है, ये हमें बाहर से नहीं दिखता है। ये दूध का केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को मैं फिर से क्लियर कर दूं कि भौतिक गुणधर्म आपको बाहर से दिख जाएगा, जबकि रासायनिक गुणधर्म को जानने के लिए अभिक्रियाएं करवानी पड़ती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, अपने विषय वस्तु पर लौटते हैं, क्षारकों के भौतिक गुणधर्म पर आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज। तो आइए, क्षारक के बारे में आपने परिभाषा भी पढ़ा था कि क्षारक जो होता है वह स्वाद में प्रायः कड़वा होता है। अब जैसे अम्लों के बारे में चर्चा हुई थी कि अम्ल स्वाद में प्रायः खट्टा होता है, तो क्षारक के बारे में जानिए यह स्वाद में प्रायः कड़वा होता है। लेकिन यहां फिर एक ध्यान देने वाली बात है कि आप क्षारकों को चख नहीं सकते हैं। कुछ क्षारकों को, जैसे साबुन, नहाते समय कभी साबुन का पानी आपके मुंह में चला गया होगा, आंख में लगता होगा, कड़वाहट का अनुभव होता होगा, तो वो सामान्य सी बात है, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए घातक हो सकते हैं, इसलिए अम्ल हो या क्षारक हो, इनको हम लोग सीधे, अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप चख करके इसको देख लें कि सही में अम्ल खट्टा है या क्षारक कड़वा है कि नहीं, क्योंकि इसका चखना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। तो यहां जानिए कि क्षारक जितने भी होंगे वह स्वाद में कड़वा होगा। दूसरा क्या होगा कि इसका जलीय विलयन साबुन के समान चिकना होगा, फिसलनदार होगा। आप साबुन लगाते होंगे, साबुन का पानी देखते होंगे कितना चिकना होता है, फिसलनदार होता है। तो ये क्षारक का भी जो जलीय विलयन होगा, पानी में जब किसी क्षारक को घोल देंगे तो क्षारक का जो जलीय विलयन होगा वो साबुन के समान चिकना होता है। उसके बाद तीसरा नंबर है, अधिकांश क्षारक रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, अम्ल भी जो होता है वह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। चौथा नंबर है कि यह क्षारक जो होता है वो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब इसमें कोई गंध नहीं होता है, स्मेल नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये गंधहीन होता है। लेकिन एक क्षारक है अपवाद स्वरूप, जो आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा होगा दुर्बल क्षारक में। यह जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो यह एक क्षारक, लेकिन इसमें थोड़ा सा गंध होता है। लेकिन इसके अलावा अन्य जितने भी क्षारक हैं वे सभी क्षारक क्या होते हैं, वो गंधहीन होते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं, पांचवा गुणधर्म है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जितने भी क्षारक हैं उनमें से कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जो क्षारक जल में घुल गया उस क्षारक को हम लोग क्षार या अल्कली कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्षारक जल में घुल जाएगा वैसे क्षारक को क्षार अल्कली कहेंगे, जबकि अधिकांश क्षारक है जो जल में नहीं भी घुलता है, तो जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसको क्षार अल्कली कहेंगे, और जो क्षारक जल में नहीं घुलेगा वो क्षारक ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी क्षार हैं तो वो क्षारक भी है, जितना भी क्षारक होगा अल्कली होगा, वो बेस भी होगा, लेकिन सभी बेस जो होगा वो अल्कली नहीं होगा। तो ये हो गया क्षारक के भौतिक गुणधर्म। तो इस तरह से हम लोग क्षारक के 5 भौतिक गुणधर्म को जाने। अब आते हैं दूसरे गुणधर्म पर। दूसरा गुणधर्म आपको पता है, क्षारकों का दूसरा गुणधर्म है जिसको हम लोग रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो देखते हैं कि क्षारकों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो पहला गुणधर्म है धातु के साथ अभिक्रिया। आप देख रहे हैं, कल अम्लों के जब गुणधर्म को देख रहे थे तो उसमें भी धातु के साथ अभिक्रिया लिखे थे, और दोनों सेम होता है कि क्षारकों का
भी धातु के साथ अभिक्रिया हो या अम्लों का भी धातु के साथ अभिक्रिया हो, दोनों ही कंडीशन में एक गैस निकलती है जो बहुत महत्वपूर्ण गैस है, और वह क्या है? हाइड्रोजन गैस। आप याद रखेंगे, बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। कल भी हमने आपको कहा था कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है जब अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं किससे? धातु के साथ। तो यहाँ क्षारक की अभिक्रिया भी जब धातु के साथ करवाते हैं तो प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। और यहां देखिए लिखे हैं सभी क्षारक धातुओं के साथ एक समान रूप से अभिक्रिया नहीं करते हैं। मतलब जितने भी धातु हैं सब क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं कर लेता है, लेकिन कुछ क्षारक जो अभिक्रिया करता है धातुओं के साथ, तो अभिक्रिया करने के बाद वह कौन सी गैस बनाता है? तो वह हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2 गैस बनाता है। यहां हम अभिक्रिया देख रहे हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जब इसकी अभिक्रिया जिंक धातु से करवाते हैं तो ये Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है। आपने जो मूलक पढ़ा था तो ZnO2 जिंकेट नाम का एक मूलक है जिसकी संयोजकता 2 होती है। ZnO2 जिंकेट है, एक मूलक है जो ऊपर के क्लास में भी पढ़ने के लिए हो सकता है। तो ये जिंकेट हो गया, ये सोडियम हो गया, दोनों मिला तो सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। और साथ में आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस है जो बाहर मुक्त हो जाती है। इसका नाम सोडियम जिंकेट है, न्यू कंपाउंड है इसलिए मैं नाम लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लेंगे। सोडियम जिंकेट। तो देखिए ये जिंक से बन गया जिंकेट। तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। तो यही हो गया क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले गुणधर्म पर, क्योंकि क्षारकों में कुछ और रासायनिक गुणधर्म हैं तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि क्षारक में और कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। आइए अगले गुणधर्म पर। दूसरे गुणधर्म पर की बात करेंगे कि क्षारक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। कल जब हम लोग अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को देख रहे थे तो वहां आपने देखा था क्षारक के साथ अभिक्रिया। मतलब जब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की बात आती है तो वहां क्षारक से अभिक्रिया करवाते हैं, और जब क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की बात आएगी तो यहां पर लिखेंगे अम्लों के साथ अभिक्रिया। दूसरा गुणधर्म होगा अम्लों के साथ अभिक्रिया। देखिए क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस तरह के उत्पाद का निर्माण करता है। दोनों सेम बात है। आप क्षारक को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाइए या अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाइए। कल चर्चा हुई थी कि दोनों अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलता है तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है और एक नया पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग लवण कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो यहां भी वही बात होगी, जब किसी क्षारक की अभिक्रिया जब किसी क्षारक की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण
उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और लवण तथा जल का निर्माण होता है। और लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। देखिए फिर वही रिएक्शन क्षारक लेंगे, तो यहां हम लोग देख लेते हैं, एक क्षारक ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया अम्ल से करवा देते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देते हैं। जैसे क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, उदासीन कर देगा, लवण बनाएगा। तो आप रिएक्शन को और बढ़िया से समझने के लिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये जो हमारा सोडियम है यह इस Na के साथ मिलकर के अलग हो गया, तो यहां आ जाता है आपको NaCl, यह लवण हो गया। और देखिए यहाँ OH बच गया, यहाँ H बच गया, दोनों मिलेगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन, तो ये जल बन गया। तो यहाँ पर यह लवण हो गया, यह जल हो गया, यह अम्ल हो गया। कल भी हम लोग इसी अभिक्रिया को देखे थे। और यह क्षारक हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप किसी क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। क्योंकि अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के गुण को समाप्त करके एक भिन्न गुण वाला, एक नया गुण वाला पदार्थ बनाता है। इसलिए हम लोग इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। आते हैं अब तीसरे गुणधर्म पर आते हैं। तीसरा गुणधर्म जो है क्षारक का, ये तीसरा गुणधर्म होगा। कल हम लोग जब अम्लों के गुणधर्म को देख रहे थे तो वहां आपने लिखा था धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, और आज इसमें लिखेंगे अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये तीसरा गुणधर्म देखिए, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, मतलब अधातुओं के ऑक्साइड के साथ जब हम लोग क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। जैसे आप देखे थे कि अम्ल की अभिक्रिया अगर हम लोग धात्विक ऑक्साइड के साथ करवाए थे तो वहां पर क्या हुआ था, लवण और जल बना था। सेम उसी तरह से अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। यहां भी क्या होता है, हम लोगों को लवण और जल ही प्राप्त होता है। तो आइए लिखते हैं, जब किसी क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड का यहां मतलब है अधातु का ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो लवण और जल का
निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं। जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? अधात्विक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं कहाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से जैसे ये दोनों अभिक्रिया किया तो यह क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण बना लेता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है यह लवण हो गया और साथ में H2O जल प्राप्त होता है। अब देखिए, ये कार्बन का जो ऑक्साइड है यह है अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक, कल आप इसी तरह से लिखे थे क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो वह जो क्यूप्रिक ऑक्साइड था वह था धात्विक ऑक्साइड, चूंकि कॉपर का ऑक्साइड था। और आज है कार्बन का ऑक्साइड, तो कार्बन एक अधातु है इसलिए यह हो गया अधात्विक ऑक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आपने पढ़ा है, यह एक क्षारक है। अब देखिए यहां क्या होता है कि एक अधात्विक ऑक्साइड जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि क्षारक जो है वह अम्ल से अभिक्रिया करने पर ही लवण और जल देता है। तो क्षारक के साथ जब हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो इस स्थिति में भी लवण और जल प्राप्त होता है। तब तो इसका मतलब यह हो गया कि क्षारक अपने जगह पर है, यहां भी देखिए क्षारक, यहां भी क्षारक, लेकिन अम्ल के जगह पर यहां क्या है? अधात्विक ऑक्साइड है। तब इसका अर्थ यह हो गया कि जितने भी ये अधात्विक ऑक्साइड होंगे इसका मतलब है इसमें अम्लीय गुण होता है। अधात्विक ऑक्साइड में कैसा गुण होगा? अम्ल का गुण होगा। तब तो यह अम्ल और यह क्षारक दोनों मिला तो यहां लवण और जल का निर्माण करता है। तो इससे यह क्लियर हो रहा है कि जितने भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारक, अम्लीय होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये हो गया आपका क्षारकों का रासायनिक गुणधर्म। क्षारक के रासायनिक गुणों से हम लोग परिचय लिए। जो लोग नहीं लिख पाए हैं इसको कृपया लिख लेंगे। और चूंकि आज हम लोग क्षारक के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को देख लिए, तो अब फिर अगले क्लास में जब मिलेंगे तो वहां जानेंगे फिर अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलता है, फिर अम्ल और क्षारक को जल में मिलाते हैं, तो और सब भी अभिक्रियाएं हैं, गुणधर्म है जिस पर आगे चर्चा होगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आप एकदम सिलसिलेवार ढंग से अम्लों के भौतिक गुणधर्म, अम्लों के रासायनिक गुणधर्म को जानने का प्रयास करेंगे बढ़िया से। फिर क्षारकों के भौतिक गुणधर्म और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म को भी जानेंगे और इन सभी बातों को एकदम सिलसिलेवार क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। और इसको जानने के लिए आप अधिक से अधिक घर में टेक्स्ट बुक पढ़ें। वीडियो को समझने के लिए एक और तरीका हो सकता है, अगर कोई वीडियो जो लेक्चर उसमें मिलता है आपको समझने में असुविधा होती है तो आप एक बार शांत मुद्रा में बैठ करके इस पार से उस पार लास्ट तक केवल सुने, वीडियो को देखें, फिर आप दूसरी बार में उस वीडियो को नोट करें कॉपी निकाल करके। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, वीडियो खोल दिया और उसको पूरा लिखते गए और लिखने के क्रम में क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं बातों को। इसलिए अगर किसी क्लास को समझने में असुविधा होती है तो आप उसको 2 बार 3 बार देखें। उम्मीद है कि शायद बातें समझ में आ जाएगी। तो चलिए इसी विश्वास के साथ कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।